गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें एक बार फिर से लेकर हम दोनों हाजिर हैं आपके सामने आपके फेवरेट मॉर्निंग शो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। और इस बुलेटिन में हम आपको देश और दुनिया की हर खबर बताते हैं और साथ ही 8 बजे फ्रेश एंड फास्ट में आप देखिए नए अंदाज में देश दुनिया की हर खबर। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुलेटिन में यूसीसी की, यानी कि सामान्य नागरिकता संहिता की, जिसको लेकर के राजस्थान में भी अब सुगबुगाहट काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि राजस्थान सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि एक देश में 2 कानून नहीं चलने चाहिए। यानी कि उत्तराखंड की तर्ज पर अब राजस्थान की भजन सरकार भी देखिए अब इसको लेकर बहुत ही संजीदा है और इसको लेकर विधानसभा में भी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको। क्या राजस्थान में लागू होगा यूसीसी? अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है तो जवाब सुन लीजिए। जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा इस विषय में विचार किया जा रहा है। संपूर्ण पहलुओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जाएगा। ये तस्वीरें राजस्थान विधानसभा की हैं, जहां इन दिनों बजट सत्र जारी है। इसी दौरान गुरुवार को विधायक कालीचरण सराफ ने यूसीसी को लेकर सवाल किया तो भजनलाल सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल ने इस पर सरकार का रुख साफ कर दिया है और सरकार का ये रुख सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं, सदन के बाहर भी कायम रहा। और हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले नंबर पे उत्तराखंड आ गए तो दूसरे नंबर पर राजस्थान आए। इसके लिए आप बात करेंगे मुख्यमंत्री जी हमसे ज्यादा एग्रेसिव, हम तो फिर कम है। मुख्यमंत्री जी खुद इसके बहुत ज्यादा पक्षधर है। मुख्यमंत्री जी ने हमें डायरेक्शन भी दे दिया, बहुत जल्दी इस पे काम करेंगे। मतलब साफ है कि यूसीसी बिल को लेकर राजस्थान में तेजी से काम चल रहा है। हालांकि भजनलाल सरकार की ओर से बिल लाने और यूसीसी लागू करने की समय सीमा के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन बीजेपी सरकार की वापसी के बाद से ही राजस्थान में यूसीसी को लेकर चर्चा और मांग दोनों तेज हो गई है। अब सवाल है कि यूसीसी बिल से क्या बदलेगा। यूसीसी के तहत सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। पुरुष महिला को तलाक देने के समान अधिकार मिलेंगे। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी है। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 10,000 रुपए का जुर्माना। लिव इन में जन्म लेने वाले बच्चों को संपत्ति में समान अधिकार। महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं है। अनुसूचित जनजाति दायरे से बाहर हैं। बहु विवाह पर रोक। पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकती है। शादी के रजिस्ट्रेशन जरूरी बिना रजिस्ट्रेशन सुविधा नहीं है। उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से राजस्थान में यूसीसी बिल का विरोध किया जा रहा है। और बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि फिर चाहे कोई भी बदमाशी करे, गलती करे, बदसलूकी करे, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। विधानसभा में भी सीएम योगी के तेवर ने एक बार फिर से ये दिखा दिया कि प्रदेश में गुंडों की खैर नहीं है। जी दरअसल ये पूरा मामला गोमती नगर वाली बदसलूकी से जुड़ा हुआ है, जहां प्रशासन फुल ऑन एक्शन मोड में है। और इसको लेकर के विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा वो भी सुनिए। जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी। फिर तहजीब के शहर में जब बदतमीजी हुई तो बाबा आग बबूला हो गए। कानून को ठेंगा दिखाने वालों की ये तस्वीरें लखनऊ के गोमती नगर की हैं, जहां बाइक सवार युवक युवती से छेड़छाड़ की घटना पर योगी सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाया है। इस वीडियो के वायरल होने के एक दिन बाद गुरुवार को छोटे से लेकर बड़े अफसर पर गाज गिरी। पूरी चौकी को सस्पेंड किया गया। इसके अलावा डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को हटा दिया गया। इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। यही नहीं, शर्मसार करती इस घटना को लेकर विधानसभा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप देखने को मिला। उन्होंने न सिर्फ मंचलों का नाम सदन में लिया, बल्कि चेतावनी वाले लहजे में कहा कि उनके लिए बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो।
उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में बुधवार को मरीन ड्राइव के पास पुल के नीचे भरे पानी में हुड़दंग मचा रहे मनचलों ने बाइक से दोस्त के साथ जा रही युवती से अभद्रता और छेड़छाड़ की थी। इस मामले में अब तक कुल 16 युवक पकड़े गए हैं, जिसमें से 14 आरोपी गुरुवार को दबोचे गए। दरअसल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार बेहद संजीदा है और योगी की नाराजगी की वजह भी यही है। और सुनिए ऐसे मामलों को लेकर उन्होंने सदन में क्या कहा। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। बता दें कि इस घटना में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के जरिए योगी ने इशारों में समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही योगी पर विपक्ष की ओर से निशाना साधा जा रहा है। उन्हें कमजोर ठहराने की कोशिश हो रही है। प्रशासन पर उनकी पकड़ को ढीली बताई जा रही है। अब सीएम योगी ने इस पर पलटवार किया है और साफ कर दिया है कि योगी बुलंद थे, बुलंद हैं और आगे भी उनकी बादशाहत जारी रहेगी। और अब बात करते हैं जहां कांवड़ियों को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर आज फूल बरसाएंगे। वक्त दिया गया है 11:30 बजे से 12:30 बजे तक पुष्प वर्षा होने वाली है। तो मेरठ, बागपत और गाजियाबाद में सीएम का हवाई सर्वेक्षण होगा। सावन की शिवरात्रि है आज और इस मौके पर जो कांवड़िए हैं शिवालयों में जाकर के जलाभिषेक करते हैं और ऐसे में शिव भक्तों का भव्य स्वागत आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूलों की वर्षा करके करेंगे। तो 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। 11:30 से 12:30 बजे तक ये पुष्प वर्षा होने वाली है और इस साल भी कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाएंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों का सम्मान करेंगे और इसके लिए सीएम योगी आज मेरठ, हापुड़ और गाजियाबाद में हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे और कांवड़ियों पर फूल बरसाएंगे। तो आज सावन की शिवरात्रि है और इस मौके पर शिव भक्तों का स्वागत किया जाएगा। देखिए, हर तरह के मौसम को झेलते हुए कभी गर्मी कभी बरसात ये जो कांवड़िए हैं कड़ी तपस्या के बाद अब अपने अपने शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे आज शिवरात्रि के मौके पर और ऐसे में सीएम योगी एक बार फिर से आज इनके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे। इस साल भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। क्या हाल है, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। आधे हिंदुस्तान में मानसून का कहर देखने को मिला है। राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की वजह से जल खराब हो चुका है। तो पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। जहां हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तबाही का मंजर है, तो यूपी और बिहार के कई शहरों में भी बाढ़ जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। एमपी, राजस्थान, गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। महाराष्ट्र में 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर है। 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। उत्तराखंड के कई जिलों में भी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ताकि देख पाएं कि अलग अलग जो पहाड़ी और मैदानी राज्य हैं वहां किस तरह की स्थिति फिलहाल मानसून में बनी हुई है। जहां पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद हो रही हैं। वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो नदी नाले उफान पर है और जल जमाव की वजह से निचले इलाकों में पानी इकट्ठा हो गया है। और इस साल देखिए भीषण गर्मी पड़ रही थी, जिसके बाद लोगों को इंतजार था कि कब बारिश हो और कब गर्मी से उन्हें निजात मिले। लेकिन जब बारिश आई तो आसमान से आफत बरसती हुई नजर आई। जी हाँ, राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जो कि इस वक्त भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। आपको दिखाते हैं राजस्थान से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। राजस्थान में मानसून कहर बरपा रहा है। मूसलाधार बारिश ने जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है, तो वहीं जल भराव ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। जगह जगह से जल तांडव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच राजधानी जयपुर में बारिश नहीं, आसमान से आफत बरस रही है। जयपुर के अलग अलग हिस्सों में जल प्रलय जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं।
पूरा शहर मूसलाधार बारिश के चलते किसी उफनते दरिया में तब्दील हो गया है। इन तस्वीरों को देखिए, मूसलाधार बारिश का पानी घरों को डुबो रहा है। अंदाजा लगाइए कि यहाँ रहने वाले लोगों पर क्या बीत रही होगी। पंप की मदद से पानी निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन मूसलाधार आफत में कोई तरकीब काम नहीं आ रही। कुछ घंटे की बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। जगह जगह जल भराव से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां पानी में मानो तैर रही हों। घर, गली, मोहल्ले, बाजार सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, जैसे पूरे बाजार को किसी समंदर में उतार दिया गया हो। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर तैर रहा हो। साइकिल चालक को देखिए, साइकिल के पहिए पानी में डूबे हैं और हर तरफ दरिया दिखाई दे रहा है। घरों से निकलना मुश्किल है, कामकाज ठप है। आसमानी आफत के आगे पूरा शहर ने सरेंडर कर दिया है। ये तस्वीर यकीनन डराने वाली है। देखिए, शहर की मुख्य सड़कों का हाल क्या है। बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से घुटनों से कमर तक पानी जमा हो गया है। किसी गाड़ी के गुजरने पर ऐसा लग रहा है जैसे समंदर में हाई टाइड आ गया हो। ये आफत काल है। ये जयपुर वासियों के लिए परीक्षा की घड़ी है। आसमान से बरस रही आफत अगर ऐसे ही जारी रही तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। तो राजस्थान के हालात आपने देखे, इतनी भयंकर बारिश वहां पर हुई है, इतना ज्यादा जल भराव हो चुका है कि लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। और यहाँ पर हालात ऐसे हो चले हैं कि कहीं सड़कें धंस चुकी हैं, कहीं गाड़ियां हिचकोले खाती हुई नजर आ रही हैं। आपको भी दिखाते हैं कैसे वहां आफत काल बना हुआ है। राजस्थान में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से लोग खौफजदा हैं। बारिश ने मानो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हों। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर की हालत क्या हो गई है। ये शख्स कमर तक पानी में खड़ा है। आसपास दिखाई दे रही सभी दुकानें बंद हैं। पूरे शहर में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। हर तरफ सैलाब का संकट दिखाई दे रहा है। लोग बारिश से त्राही त्राही कर रहे हैं। गाड़ियों ने जल समाधि ले ली है। स्ट्रीट फूड के ठेले पानी में डूबे हुए हैं। गाड़ियां आधी पानी में हैं और आधी बाहर। बुधवार रात से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। जयपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग ने 2 से 4 अगस्त तक राजस्थान के कई जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। 2 अगस्त को अजमेर जिले में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। उसके बाद 3 अगस्त को बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 4 अगस्त को सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा में भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में 100 से 200 mm तक बारिश हो सकती है। मूसलाधार बारिश पिंक सिटी के लोगों के लिए आफत बनकर आई। यहाँ जमाडोली आगरा रोड पर अचानक जगह जगह सड़क धंसने लगी। सबसे पहले इस रोड पर एक स्कूल बस गड्ढे में फंस गई। माउंट कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल के इस बस के पीछे के दोनों पहिए गड्ढे में हैं, जिसके बाद एक दूसरी वैन जो इस सड़क से जा रही थी वो भी गड्ढे में फंस गई। जब इस स्कूल बस और वैन को जेसीबी निकालने पहुंची तो उसके साथ भी वही हाल हुआ। जेसीबी मशीन भी मौके पर फंस गई। जयपुर में बारिश के बाद कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। चौमू पुलिस थाने में बारिश का पानी घुस गया। अब एयरपोर्ट की तस्वीरें देख लीजिए। अराइवल और डिपार्चर टर्मिनल पर घुटने तक पानी है। इस बीच एक अनहोनी भी हो गई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि सड़क पर घुटने से ज्यादा पानी है। एक बच्चा अचानक खुले ड्रेन में गिर जाता है। सूचना के बाद सिविल डिफेंस एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, लेकिन अब तक बच्चे का कोई अता पता नहीं है। जयपुर के जयसिंहपुरा में तो 1-2 मंजिला मकान गिर गए, जबकि बेसमेंट में इतना पानी भर गया कि यहाँ फंसकर 3 लोगों की मौत हो गई। क्योंकि यहाँ ये 3 लोगों की मौत हुई है। ये वो इलाका है जिस घर के अंदर ये पूरा हादसा हुआ था। हालांकि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये बेसमेंट यहाँ पर बना हुआ है जहाँ से अभी रेस्क्यू किया गया है।
ये बेसिकली ढलान में बना हुआ घर है जिसमें 3 स्टेप में अलग अलग करके मकान बनाए हुए थे। इसमें से एक की दीवार टूटी और पानी अंदर चला गया। पानी अंदर जाने के बाद जो कमल नाम का व्यक्ति था वो प्रयास करता रहा। उसने अपने परिवार के कई लोगों को बाहर भी निकाला, लेकिन वो खुद उसमें फंस गया जब मलबे के नीचे दब गया। और एक लड़की थी पूर्वी नाम की और एक पूजा नाम की। राजस्थान के करौली में भी बारिश के चलते तमाम रास्तों और सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ नजर आया। बारिश के बाद स्कूल, दुकान, चौक चौराहे सब जलमग्न हो गए, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी भरने से कई रास्ते जाम हो गए। पांचना बांध भी बारिश के चलते फुल हो चुका है। और बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से भी बताते हैं, वहां की भी हालात दिखा देते हैं, जहां बादल फाड़ तबाही का दौर जारी है। बारिश के चलते स्थिति ऐसी है कि अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। जी हाँ, बारिश के चलते कई मकान, पुल, सड़कें सब कुछ ध्वस्त हो चुकी हैं, जिस वजह से आवाजाही में भी काफी दिक्कत आ रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पहाड़ कराह रहे हैं, धरती कांप रही है, सड़कें टूट रही हैं। बादलों का विनाश इतना भयंकर है कि सब कुछ तहस नहस हो गया है। बारिश के विध्वंस की तस्वीरें ऐसी हैं कि देखकर रूह कांप जाए। पांच सेकंड में इस बिल्डिंग की सैलाब में जल समाधि हो गई। तस्वीरें कुल्लू की हैं। यहाँ पार्वती वैली में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। यहाँ बादल फटने से जो नुकसान हुआ है उसकी बानगी आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। मणिकर्ण घाटी में सब्जी मंडी की पूरी बिल्डिंग नदी में समा गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह ताश के पत्तों की तरह ये बिल्डिंग गिर जाती है। शंकर खत्म अंकल, सब्जी मंडी खत्म, सारा गया, देख लो आप अब घर से ही गई सब्जी मंडी। अब चलो पीछे चलो। अब कुल्लू में बादल फटने के बाद ब्यास नदी के रौद्र रूप की ये तस्वीरें देखिए। हाईवे के पैरेलल सैलाब है, कई जगहों पर तो सड़क कट चुकी है। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर जगह जगह पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं। इससे सफर खतरे से खाली नहीं है। अब कुल्लू के मलाणा पावर प्रोजेक्ट का हाल देख लीजिए। यहाँ मलाणा डैम फटने से पार्वती नदी का पानी घुस गया है। नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। कुल्लू जिले के मणिकर्ण के साथ लगते मलाणा पावर प्रोजेक्ट में पानी भरने से 33 लोग फंस गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। भारी बारिश और पानी के तेज बहाव के चलते रास्ता काफी प्रभावित हुआ था। इसके बावजूद एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने 29 फंसे हुए लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया है। हिमाचल के मंडी में सैलाब ने सबसे भीषण विनाश किया है। पिछले 2 दिनों से जारी बारिश ने यहां का नक्शा ही बदल दिया है। हर तरफ बादल फाड़ तबाही से हाहाकार मचा हुआ है। पंडोह डैम से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। मिट्टी गाद के साथ सैलाब सब कुछ तबाह करने को बेताब है। पंडोह डैम के गेट खुलने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हिमाचल पुलिस की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ब्यास नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इसलिए नदी किनारों पर न जाएं। अब ब्यास नदी के बीचों बीच बने इस मंदिर को देखिए। सैलाब ने इस पंचवक्त्र मंदिर को पूरी तरह से घेर रखा है। बावजूद इसके शिवलिंग और त्रिशूल अडिग है। चंबा में बादल फटने के बाद आए सैलाब की यह तस्वीर डरावनी है। पहाड़ से उतरते सैलाब का शोर हाहाकारी है। तस्वीरें देखिए, ये पूरा इलाका मलबे में दब चुका है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। हाईवे पर कई गाड़ियां फंस गई हैं। मनाली में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। उफनते नाले के बीच एक शख्स सैलाब के बीच फंस गया। एसडीआरएफ की टीम ने सीढ़ी और रस्सी के सहारे उसका रेस्क्यू किया। देखिए किस तरह एसडीआरएफ के जवान सीढ़ियों पर चलकर फंसे शख्स के पास पहुंचता है, फिर उसे सुरक्षित बचा लेता है। हिमाचल प्रदेश में शहर शहर से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ के रामपुर में बादल फटने से समेज नदी में अचानक सैलाब आ गया।
कई लोग फंस गए। तबाही का आलम यह है कि अब तक 30 से ज्यादा लोग लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम ने फंसे लोगों का रेस्क्यू शुरू किया। देखिए किस तरह नीचे सैलाब है और ऊपर रस्सी के जरिए इस शख्स का रेस्क्यू किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 24 घंटे भारी हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अलर्ट है। और सबसे ज्यादा हालात जहां पर बुरे हैं वो है पहाड़ी इलाके। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर जगह जगह बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं, जिस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर भी जानकारी दी है, जहां रेस्क्यू के लिए चिनूक MI-17 हेलीकॉप्टर रवाना किया गया है। सीएम ने ये जानकारी दी। साथ ही 3 टैंकर ATF की भी मदद भेजी गई है। साथ ही प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने ये तमाम जानकारियां साझा की हैं। 3 उत्तराखंड में अचानक हुई मूसलाधार बारिश से चारों तरफ हाहाकार मचा है। कहीं पुल बह गए हैं तो कहीं सड़कें धंस गई हैं। वहीं नदी नालों में बाढ़ आने से हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। घर दुकान के साथ साथ लोग भी इस सैलाब का शिकार बन रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुदरत के कहर के चलते उत्तराखंड में कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई लोग लापता भी हैं, जिनकी तलाश में एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। मूसलाधार बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। वार्निंग लेवल से गंगा नदी ऊपर बह रही है। पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अभी तक लिंचौली और हैली से 60 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक के लिए चेतावनी दी है। सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। उत्तराखंड में भी नदी नालों में सैलाब है। इसका साइड इफेक्ट पार्किंग में खड़े इस ट्रक को देखकर समझ सकते हैं। सैलाब में फंसा ये भारी भरकम ट्रक किसी खिलौने की तरह बह गया। ट्रक कांवड़ यात्रियों का बताया जा रहा है। गलत पार्किंग का नतीजा है ये। पहले भी 4 गाड़ियां बह चुकी है, 8-9 गाड़ियां बह चुकी है, सॉरी पहले भी 8-9 गाड़ियां बह चुकी है। अब देख सकते हैं आप हमारा एक ट्रक जो कि कावड़ियों का है, एक ट्रक। उत्तराखंड में भी बादल फाड़ तबाही से बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ केदारनाथ में बादल फटा है, इससे तबाही का मंजर देखने को मिला है। रामबाड़ा से लिंचोली के बीच भारी नुकसान हुआ। मंदाकिनी नदी के सैलाब में 2 पुल बह गए। केदार धाम से गौरीकुंड तक अफरा तफरी के हालात हैं। केदारनाथ में करीब 200 श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर है। यात्रा का पैदल मार्ग भी तबाह हो गया। यात्रियों से सुरक्षित जगह पर जाने को कहा गया है। भीमबली में 20 से 25 मीटर पैदल रास्ता पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर आ गिरे। ये रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं, और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को। केदारनाथ धाम के 2 पुल बह गए हैं। सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा रहा है। तो वहीं लैंडस्लाइड के चलते नैनीताल जिले में कुल 16 रास्ते बंद हो गए हैं। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड के चलते फिलहाल 25 सड़कें बंद हैं। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच रास्ता तबाह हो गया। सड़क का बड़ा हिस्सा मलबे के साथ बह गया। केदारनाथ में तबाही के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया और अफसरों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। कल रात्रि को यहाँ बादल फटने से और अतिवृष्टि होने से जानमाल की क्षति हुई है। 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है, और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्तार। और देखिए अल्मोड़ा में भी बादल फटने से जबरदस्त तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। खबर ये मिल रही है कि जागेश्वर धाम के पास नदी में भी उफान आ गया है, जिसके बाद नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जी अल्मोड़ा के हालात आपको बताया। अल्मोड़ा में नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। जागेश्वर धाम के पास नदी उफान पर है। बादल फटने से नदी में सैलाब आ चुका है। तो जैसे ही बादल फटा उसके बाद तेजी के साथ जो मूसलाधार बरसात हुई, उससे वहां पर नदी उफान पर आ गई और आसपास के निचले इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। अल्मोड़ा से बड़ी खबर जागेश्वर धाम के पास देखिए नदी में कैसे अब उफान देखा जा रहा है और नदी अपने पूरे रौद्र रूप में दिखाई दे रही है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर केरल वायनाड से, जहां पर चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 292 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आपको बताएं 40 टीमें वहां पर तैनात है। 6 सेक्टर्स में पूरे एरिया को बांटा गया है और अभी भी मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका बनी हुई है, जिसमें मुंडकाई और चुरालमाला में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि सेना, एनडीआरएफ और नौसेना रेस्क्यू में लगी हुई है। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। दिल्ली से ड्रोन आधारित रडार वायनाड पहुंचेंगे और साथ ही 6 विशेष खोजी कुत्ते वायनाड रवाना किए गए हैं, जिससे मलबे में दबे लोगों का पता लगाया जा सके। तो 292 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और आज इस हादसे को हुए 4 दिन हो चुके हैं। चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अब तक 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। लोगों की तलाश के लिए वॉर फुटिंग पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वायनाड में आए भूस्खलन ने किस तरह से 250 से ज्यादा जिंदगियों को तबाह कर दिया है, ये लगातार आप हमारे टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर देख रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि इस वक्त किस युद्ध स्तर पर जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। मुंडकई में इस वक्त हम मौजूद है, चुरलमला से 4 किलोमीटर दूर, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है, तो पैदल चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मुंडकई में इस वक्त बहुत बड़ा डैमेज हुआ। ये जो पैच आप देख रहे हैं, यहीं से पूरा ये जो लैंडस्लाइड है वो शुरू हुआ था, जो कि यहाँ से पूरा मलबा जो है वो नीचे की तरफ यानी चुरलमला की तरफ ये पूरा मलबा पहुंचा और काफी घरों को जो है वो तबाह कर दिया है। ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई देगी चारों तरफ। तो घर की तस्वीरें आप देखिए कि जब ये बहुत फोर्स के साथ ये भीषण लैंडस्लाइड जब आया तो किस तरह से तमाम घरों को जो है वो डैमेज कर दिया है। ये सभी जो घर आप देख रहे हैं हमारे विजुअल्स में, ये किसी भी वक्त गिर सकते हैं, ये किसी भी वक्त ढह सकते हैं। इस अवस्था में ये घर इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जेसीबी की मदद से लगातार मलबों को हटाकर लोगों को सर्च करने का कार्य यहाँ पर चल रहा है और जल्द से जल्द ताकि जो लोग इस मलबे में फंसे हैं उन्हें निकाला जा सके। बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि लगातार एक और बारिश रुक कर हो रही है और ऐसे में मलबा जो बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन आज हैवी मशीनरीज क्योंकि पहुंच चुकी है, ऐसे में अब इस रेस्क्यू वर्क को तेजी मिल चुकी है। कुदरत के इस कहर के चलते 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सेना, नौसेना, एनडीआरएफ समेत बचाव दलों के 1600 से ज्यादा जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। इसके अलावा स्थानीय नागरिक भी उनकी मदद कर रहे हैं। इस भूस्खलन में वायनाड के 4 गांव मुंडकई, चूरलमाला, अट्टमाला और नूलपुझा पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। ऐसे में सावधान रहें, सचेत रहें, इसी में भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट।